अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर की खूबसूरत सी सुबह में, संडे की सुबह में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ इस वक्त सुबह है, लेकिन जब आप प्रोग्राम देखेंगे तब शाम हो चुकी होगी। अपने घरों में आप बैठे होंगे और आप देख रहे होंगे K2 TV पे आपका फेवरेट प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ आपकी होस्ट रदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है इतवार की शाम को और हम आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद की खूबसूरत जगहें, यहाँ के लोगों से मिलाते हैं, आपके लिए एक पूरा प्रोग्राम तरतीब देते हैं ताकि आप जो लोग इस्लामाबाद से दूर भी हैं वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ बनाए रखें, एक रिश्ता जो है वो बनाए रखें। वैसे भी कहते हैं कि इसका जो शहर है, इसका जादू है, वो सर चढ़ कर बोलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद से तकरीबन 30-40 मिनट की मुसाफत पे गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे, जो कि 18वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ पे 2 म्यूज़ियम गैलरीज़ भी हैं। यहाँ पे सारा दिन में, क्योंकि जंक्शन स्टेशन है ये, सारा दिन में 20 के करीब गाड़ियाँ गुजरती हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये पहले जब बनाया गया था, पाकिस्तान बनने से पहले 18वीं सदी की बात है, तो ये टेक्सला, हरीपुर, हवेलियाँ, अटक, नौशहरा, पेशावर को कनेक्ट करता था। अब तो खैर ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ होता है। और 1912 में इसको रीडिज़ाइन किया गया। अब यहाँ पे जो इमारतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो तमाम रेलवे के हवाले से हैं और उनको उसी तरह से जिस तक जबकि वो बनाई गई थी उसी डिज़ाइन को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। तो आज कुछ अच्छा मैं आपको बताऊं, बात तो मैं आपसे करती रहूँगी, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में ये बहुत ही पुराना पीपल के दरख्त है। एक नहीं, बेतहाशा दरख्त है यहाँ पे, और उस पर चिड़ियाँ और कौवे बोल रहे हैं। हमें ऑडियंस जहाँ मिली हुई है, तो उसका एक बरगद का दरख्त है तो एक हमें एक माहौल सा मिला हुआ है अजीब सा, जो कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। अच्छा, बहुत बातें हो गई हैं, बातों को यहीं पे रोकते हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि गोलड़ा रेलवे स्टेशन कैसा है और इसमें क्या कुछ स्टोर किया हुआ है आपके लिए। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, हमारे साथ रहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और आप यकीन जानें, मुझे ये जगह जो है किसी फ़िल्मी कहानी या फ़िल्मी सिचुएशन से कम नहीं लग रही है। हम लोग यहाँ मौजूद है गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे, जो कि जिसको तारीफ़ सुनने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इसको मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का सेहरा जहाँ इस इदारे को जाता है, रेलवे के यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है, वहाँ एक शख्स का नाम मैं लेना चाहूँगी जिन्होंने इसको मेंटेन करने का, यहाँ की जिसे कहते हैं ना कि किस तरह रखवाली करनी है, इसको कैसे आवाम के लिए संभाल के रखना है, उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं गोलड़ा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सुबह सुबह आपको तंग किया हमने आके? नहीं, यू वेलकम। सर पहले तो इस स्टेशन के बारे में बताइए, फिर आपके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि ये कब तामीर हुआ। सुना है 18वीं सदी की यहाँ की आर्किटेक्चर है। पाकिस्तान रेलवे में इस पोर्शन में 1861 में ये लाइन जो सी है इसका इफ्तिताह हुआ और 1881 में इस स्टेशन को तामीर किया गया। ये लाइन आप कह सकते हैं कि 1881 में यहाँ पे लगाई गई। सिंस देन 1881 पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान में और इस्लामाबाद के और इसके गिरदो नवाह के लोगों के दरमियान में रोमांस का आगाज़ हुआ। उस वक्त से अब तक तकरीबन 140 साल गुजर चुके हैं और ये आम आवाम के लिए रेलवे का सफ़र एक बड़ा फैसिनेटिंग है और मोस्ट ऑफ दी जो जनरेशन है उसके लिए ये फैसिनेटिंग रहा है और अभी तक है कि लोग इसमें राइड करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। अच्छा, ये तारीख़ी एक हमारा एहसासा है, क्योंकि ये 18वीं सदी की यहाँ पे आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, दरख्त भी इतने पुराने से हैं। इसको मेंटेन आप कैसे करते हैं और स्टाफ कितना होगा इसमें? इसकी मेंटेनेंस में असल में डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोग जो से हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं। जिसमें आप इसकी ग्रीनरी को अगर देख रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेट माली होते हैं जो आगे प्रॉपर इसकी वाटरिंग करते हैं, इसकी ट्रिमिंग करते हैं, इस तरीके से सफाई के लिए अलहदा बंदे हैं। उसके अलावा हमारे हाईली ट्रेंड ऑफिशियल्स जो से हैं उनके साथ उनकी जो वर्क फोर्स है, जिसमें मैं हो गया और मेरे आगे जो मज़ीद स्टाफ है आगे, तो हम तमाम मिल के इसकी ट्रेन वर्किंग को भी मेंटेन रखते हैं
जिसमें लोग सेफ तरीके से अपना ट्रैवल पूरा कर सकें। और इस जगह को भी हम खूबसूरत बनाने में अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इसका सेवा थोड़ा सा हमारे ऑफिसर्स के साथ भी ज़्यादा है, जो हमें प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं और हमारी जो ज़रूरियात हैं और जो हमारे मसाइल हैं उनको भी सुन के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये कम्बाइंड एफर्ट है कि ये जिसकी वजह से इस स्टेशन को हम मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है जी ब्राइडल शूट वगैरह के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है, तो ये काम यहाँ पर भी होता है? दुल्हन और दूल्हे पहुँच जाते हैं शूट के लिए? असल में जैसे मैंने कहा ना कि ये पाकिस्तान रेलवेज़ का जो उनसे बड़ा फैसिनेटिंग है लोगों के लिए, तो इसी तरीके से जो इनके पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक ये स्टेशन है, ठीक है। अभी आपने खुद कहा कि यहाँ बड़ी ग्रीनरी है, अब ये चेन ऑफ बेनियन ट्रीज लगी हुई है साइड पे, आपके बैक पे भी और फ्रंट पे भी, ठीक है। ये ओवर 140 ईयर्स ओल्ड हैं ये। तो इनमें जब ख़ास तौर पर मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि यहाँ फॉरनर्स बहुत आते हैं, ठीक है, जिनमें ब्रिटिश और मुख्तलिफ एम्बेसियों से लोग हैं, तो वो इसको बड़ा कैमरे उनके पास होते हैं, बड़ा इसको देख के खुश होते हैं, ठीक है, और बड़ी इसकी वीडियोग्राफी करते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी इस्लामाबाद के पीपल है, इलीट पीपल हो गई, जो ब्राइडल शूट का आजकल ट्रेंड नाम है, ठीक है, तो ओपन एयर में यहाँ आपको नेचुरल एनवायरनमेंट भी मिलेगी, और जहाँ भी ट्रेन से मुतल्लिक कोई पॉइंट है या ट्रेन कहीं से गुजर हुई है तो वो ऑलवेज फैसिनेटिंग है लोगों के लिए, तो उसको उसमें अपने सिनेमेटोग्राफी में लेना चाहते हैं इसको। सर इसको जंक्शन स्टेशन कहते हैं, वो क्या होता है? जंक्शन मीन्स कि आपकी जो ट्रैक है वो दो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है वहाँ से। मिसाल तो पे आप हमारे जो बैक पे ट्रैक देख रही हैं, ये मेन लाइन हम इसको कहते हैं, पेशावर से कराची की गाड़ियाँ इस पर डिवाइड करती हैं। लेकिन जब हम डाइवर्ट करते हैं अपनी ट्रैफिक को किसी दूसरी साइड से, इसी स्टेशन से, वो अब इस साइड पे हमारी 3 लाइनें बनी हुई हैं, तो टुवर्ड्स फतेह जंग, कोहाट, जंड, बसाल, यहाँ से होती हुई लाइन हमारी दोबारा मुल्तान की तरफ निकलती है। तो जहाँ से हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा निकल हुई है मेन लाइन से, ब्रांच लाइन, उसको हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ें कमी है यहाँ पे जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हों तो मज़ीद खूबसूरत स्टेशन हो सकता है? जी, कमी तो देखें, पोटेंशियल तो हर चीज़ में हमेशा ऑलवेज़ मौजूद रहता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी के हवाले से समटाइम्स लोगों के थोड़ा सा रूड बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो लेकिन कोशिश करते हैं उसको कि हम मैनेज करते रहें साथ साथ। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ का ख्याल रखें? सारी बात है, ये तो हमारी अपनी जगह है ना, जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं वो वैसे ही ये शहर भी है, ये मुल्क भी है। असल में यहाँ 2 किस्म की आवाम का हमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है, ठीक है। एक तो जो यहाँ के गिरदोनवा के लोग हैं, ठीक है, वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे जंड, बसाल, कोहाट और ऑनवर्ड, मियाँ वाली, कुंदियाँ, कोटदू, यहाँ की सवारी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़रा बैकवर्ड एरिया से थोड़ा सा होता है, तो वहाँ के लोग हैं तो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सब कुछ है, बट इतने एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है। तो उनका एक जगह आके बैठना, ठीक है, समटाइम्स खाने के बाद वही वापस फेंक देने हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते। उसकी नस्बत हमारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं, ठीक है, वो अगर कुछ खाएंगे तो वो अपना साथ ही ले जाएंगे, जिसको डस्टबिन में डालेंगे, तो ये थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो उसको बस कोशिश करते हैं कि अपने स्टाफ के ज़रिए जो मेंटेन प्रॉपर रखा जा सके, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले लोग हैं उनके लिए उनको साफ़ एनवायरनमेंट मिले यहाँ। सर यहाँ पे 2 मुझे गैलरीज नज़र आ रही हैं, इनके बारे में बताएंगे म्यूज़ियम्स के हवाले से? जी, ये म्यूज़ियम 2003 में हमारे GM साहब का, अशफाक खटक साहब ने शेख रशीद साहब के दौर में स्टार्ट किया। यहाँ बेसिक एक तो बनाने का मकसद ये था कि ये स्टेशन थोड़ा सा शहर से हट के है, सेकंड इसको इस्लामाबाद टच करता है, तो म्यूज़ियम जहाँ भी होगा तो इसको ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों की डिमांड है ये, तो इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं उन लोगों की अट्रैक्शन के लिए वो अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड चीज़ें और रेल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो रेल की वर्किंग में भी यूज़ होती हैं, उसके अलावा जो पुराने वक्तों की जो ओल्ड अभी डिस्कार्ड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमने एक उसको यादगार के तौर पे यहाँ संभाल के रखा हुआ है, ताकि लोगों को अपने, हम जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने पुराने पीछे की तरफ अगर देखें तो उनको पता लगे कि हम किस दौर से निकल के आ गए, कौन से पीरियड में जा रहे हैं आगे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने इतना सारा टाइम भी लिया, मसरूफ़ भी होते हैं, तो अब आप मेरे ख्याल से गैलरीज देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे म्यूज़ियम में क्या कुछ आपके लिए स्टोर किया हुआ है। इमरान साहब ने कहा कि आने वाली जनरेशन के लिए समझिए कि एक तोहफ़ा है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। जी, तो यहाँ से हमारी जर्नी का, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि इमरान साहब ने कहा था कि यहाँ पे 2 गैलरीज़ हैं, गैलरी 1 है और वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि इस गैलरी में
क्या कुछ है वहीद साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या शुक्र है जी। कितना अर्सा हो गया आपको इस इदारे में? साल हो गए जी मेरे इधर। 5 साल से यहाँ काम कर जी। रहे हैं। तो यहाँ पे गैलरी 1 में क्या कुछ है जो हम दिखाना है अपने नाजरीन को? हमारे पास कुछ फ़ोन पड़े हुए हैं, लाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं पुरानी NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, जो उस वक्त सारा केरोसिन ऑयल से चलती थी। सिग्नल का सिस्टम है यहाँ पे, मोरस कोड है, टेलीग्राफ मैसेज के लिए जो यूज़ करते थे। इतने पुराने 18वीं सदी की चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। जी, ये तकरीबन 150 इयर्स ओल्ड 200 इयर्स ओल्ड यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है सारा। और आप कितने अच्छे से यहाँ पे बता रहे? 5 साल से। ओके, मैं भी इनको 18वीं सदी की तरफ लेके जा रही थी। चलिए चलें फिर आगे, चलें जी, आइए जी। जी भाई साहब, पहले बताइए कि ये क्या है जो पड़ी हुई है लाइट इतनी? फ्लड लाइट ये रात को ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते थे। इसमें ये देखें, ये सारा केरोसिन ऑयल डालते थे। इसकी 2 से 3 घंटे तक लाइट रहती थी। केरोसिन तेल से ये सर्च लाइट जलती थी, और सर्च लाइट बड़ी तेज़ होती है। और ये रात को ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते थे। इसमें ये सारा केरोसिन, इसमें आप देखें या इसकी लाइट जो कम हो जाती थी तो इसमें ये सारा इसका ये सिस्टम है, प्रेशर के लिए यूज़ करते थे। ओह, अच्छा 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 अच्छा। जी, इसमें आप ये देखें, ये ब्रास के स्विचेस वगैरह ये अभी भी वर्किंग में है। ये ऊपर आप देखें लाइट्स वगैरह, फैन, ये सारा इन्हीं से हम जो है ना कंट्रोल करते हैं। मैं बंद करूँगी, आप उसको ऑन कर दीजिएगा। ये बचपन की मैं ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ अपनी। ओके, इतने पुराने, ये भी देखें, ये भी उसी ज़माने के। जी, रेगुलेटर हैं ये आप देखें। अभी हम पंखा चला नहीं सकते, इतना रिस्क लेंगे नहीं हम, लेकिन उस 18 सेंचुरी की चीज़ें। जी, और इसमें आप ये देखें, ये डिफरेंट लाइट्स वगैरह हैं, सिग्नल के लिए यूज़ करते थे डिफरेंट जगह पे। जिस तरह ये लाइट्स ब्रास लैम्प वेटिंग रूम में यूज़ करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर। और ये लाइट जो है हैंड सिग्नल लाइट, जो रात को गार्ड यूज़ करता था आखिरी डब्बे में स्टेशन मास्टर को दिखाने के लिए कि आपकी ट्रेन मुकम्मल है। और ये आप क्या है? हेडफोन 1904 का है। ओह अच्छा, बोलने के लिए ये चीज़ है और सुनने के लिए जो है ना वो हैंड सेट है ये। अच्छा, वाह सर, ये क्या है? ये आप देखें, ये 65 की वार में कैप्चर किया था हमने खेमकरन स्टेशन से, नील्स बोल्ट टोकन मशीन। फ़र्ज़ करें जहाँ से ट्रेन जाएगी नेक्स्ट स्टेशन तक, तो पहले ये स्टेशन मास्टर कॉल करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपके कोई ट्रैक में मसला तो नहीं है। वो ओके करेगा, यहाँ से ये बॉल निकलेगी, यही बॉल ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर जाके नेक्स्ट स्टेशन पे जमा करवाएगा, तब जाके नेक्स्ट गाड़ी चलेगी। इसमें आप ये देखिए, नेक्स्ट स्टेशन हमारा टेक्सला है, तो ये कोड लगा हुआ है इसका TXL, टेक्सला। जी, टेक्सला। जब तक ये ड्राइवर के पास नहीं होगा, ड्राइवर को अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आगे जा सके, रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ये सर ये बताइएगा भाई ये क्या है? मॉरिस कोड क्या होता है? ये मोरस कोड टेलीग्राफ, ये स्टेशन मास्टर टू स्टेशन मास्टर, इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी सीक्रेट। ये आप देखिए, ये रेलवे कंट्रोल रूम में इस्तेमाल होने वाला फ़ोन है, ये वॉकी टॉकी 1 वे, ये इसकी की लगी हुई है, इसे प्रेस करेंगे ये बोलने के लिए। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। आपको आवाज़ आ रही है? इसके थ्रू आवाज़ आ रही है आपको, इसके थ्रू नहीं आ रही है। मतलब आप देख लें उस ज़माने में उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस था, जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस था, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और बहुत ही सहूलत है। सर ये कोई आर्मी की चीज़ें नहीं? अभी भी यूज़ होते हैं, सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं जी, सिग्नल बस के लिए मतलब? जी, सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। ये मूवमेंट फ़ोन भी इन्हें कहते हैं जी। और ये जो VIP ट्रेन्स वगैरह, सैलून वगैरह, उनमें हीटर्स बैटरी से चलते थे। ये तो अभी भी चाहिए हमें। गैस नहीं आ रही इसलिए अभी भी काम आ सकते हैं ये। DC फ़ैन है, इन्हें 10 to 11 वोल्टेज चाहिए होता था उस वक्त, जो VIP ट्रेन, सैलून वगैरह में यूज़ होती है। इस वक्त जिस हम सेक्शन में खड़े हैं वो मेडिकल का सेक्शन है। मतलब मैं समझी नहीं कि इस फर्स्ट एड ट्रेन में साथ होता था। ये उस वक्त कोई इमरजेंसी हो जाती थी, कोई ड्रिल्स वगैरह हो जाती थी, तो ये सामान प्लस डॉक्टर साथ लेकर जाते हैं, जिस तरह आजकल एम्बुलेंस वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें आप ये देखिए, ये पुराने इंजेक्शन पड़े हुए हैं, हॉट वाटर बोटल्स, ये बैंडेज, ये सारा लंदन का बना हुआ है। ये आप देखें, दिखाइएगा इसमें क्या है। आगे आप देख रहे हैं, ये सारे जो आगे आप देखेंगे स्टीम इंजन, उनके टूल्स। और ये आप देखें, ये जो स्टिक बनी हुई हैं, ये रात बाद टोकन मैन यूज़ करता था। इसमें आगे मट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल डालते थे टोकन देने के लिए। और ये रेगुलर ऑफिस वगैरह में बेल नहीं होती थी स्टाफ को बुलाने के लिए। स्टाफ को बुलाने के लिए जी, कैसे? ये स्टाफ तो दौड़ा आता कहीं भी जाता होगा तो।
कह रहे हैं ये हम, अच्छा इस हवा भी आ रही है साथ साथ, तो ये हम ऑफिस पे रख सकते हैं, क्या ख्याल है किसी को बुलाना हो तो? अच्छा जी, अच्छा इसको बजाने के लिए भी ऑफिस बॉय होना चाहिए होता होगा? नहीं ये और ये इमरजेंसी सायरन। अच्छा जी। शुक्र है बंद कर दिया, वरना भाग जाती मैं यहाँ से, वाकई इमरजेंसी लग रही है मुझे। ये आप देखिए, ये लास्ट वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन का चूल्हा प्लस हीटर, ये सारा कैरोसिन ऑयल। लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेर इस्तेमाल होता था ये कैरोसिन ऑयल से चलने वाला हीटर और चूल्हा जी। और ये आगे आप देखें डिफरेंट मीटर्स वगैरह हैं, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, किलो वोल्ट मीटर्स। सर ये मीटर्स किस लिए यूज़ होते थे? ये मुख्तलिफ जगह में स्टेशन पोल्स वगैरह में यूज़ होते रहे हैं। और ये बेल, ओके जी, ये अब थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट। 3 गन्स, ये 1897 बेल्जियम की बनी हुई हैं। इसमें जब बुलेट्स वगैरह ख़त्म हो जाती है, ये आप ऊपर आप देखें ये संगीत लगा हुआ है, नेज़ा भी लगा हुआ ऊपर। आप देखें ये 5 उंगलियां डलती थी, 5 डजी से कहते हैं। वेरी नाइस। ये स्टेशन मास्टर का हेड, ये ब्रिटिश टाइम का ही है। मैं इस हैट में इमरान साहब को इमेजिन कर रही हूँ कि वो उस वक्त कैसे लग रहे होते, आप बता दें भी मौजूद नहीं कैसे लग रहे होते। ये पंडाल स्टैम्प लेटर वगैरह को सील करने के लिए यूज़ करते थे। और ये लास्ट में आप देखें ये कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर है, इसमें जो भी माइनस प्लस करते थे ये ऊपर आंसर वगैरह आ जाता था 53955। ये कैलकुलेटर है इतना ह्यूज। और ये जहाँ पे आप क्रॉसिंग करते हैं, लेवल क्रॉस, रोड क्रॉस करते हैं, तो इसमें भी ये सारा कैरोसिन ऑयल डालते थे, इसकी लाइट रेड और ग्रीन। मतलब इमेजिन कर लें आप कि अब दाद देनी चाहिए उस ज़माने के जिन्होंने चीज़ों को इन्वेंट किया कि नॉट बैड, तमाम सहूलतें जो है वो दी गई हैं जी। ऊपर आप फैन देखें, जो फर्स्ट वाला है इसका 42 kg वेट है, जो सेकंड वाला है इसका 25 kg वेट है। ये अभी भी वर्किंग में है। ये 2 ब्लेड वाला जो है। ले जी, हमने पंखे भी देख लिए, इतने पुराने ज़माने के जो चीज़ें कभी सोची भी नहीं थी, वो थैंक्स टू इस्लामाबाद डायरी हम आपको दिखा भी रहे हैं। मैं खुद भी इसको जो है वो इन्जॉय कर रही हूँ। और यकीन करें कि एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है कि शायद हम किसी बहुत ही पुराने ज़माने में पहुँच गए हैं। और मैं कभी कभी ना उन तमाम ज़मानों को मिस करती हूँ। हाँ, कभी कभी याद आ जाती है कि जब घर में गैस ना आ रही हो, बिजली ना आ रही हो। क्या मतलब, बहुत बोल लिया मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, हमारे साथ रहिए। आज हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं।
टैलेंट या हुनर अपनी जगह खुद बनाता है और फिर ऐसा होता है कि दुनिया मानना शुरू कर देती है। समटाइम्स ये हुनर ढूंढना पड़ता है, समटाइम्स कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो कहीं रुपोश हो जाते हैं, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने आपके लिए ये सेगमेंट बनाया है ताकि अगर आप में ये हुनर है और आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज किस हीरे को हमने आपके लिए ढूंढा है हमारे सेगमेंट टैलेंट हंट में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सऊद मुख्तार है और मैंने एक किताब लिखी है फेडिंग मेमोरीज़ ऑफ इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद के इर्तिका के बारे में है कि इस्लामाबाद एज़ ए शहर किस तरह बना, किस तरह उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं और किस तरह से उसका कल्चर चेंज हुआ, जगहें तब्दील हुईं, लोगों के रवैये तब्दील हुए और ओवरऑल शहर का माहौल कैसे बदला। अच्छा, इस बुक लिखने के लिए काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों किताब आपने लिखी। तो उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली तो सबसे पहले ये कि मेरी वालदा 1964 में इस्लामाबाद आई थी, जब ये एक बिल्कुल नया शहर बन रहा था। तो उन्होंने काफ़ी कहानियाँ मुझे उस शहर के शुरू के दिनों के बारे में बताई, जो कि मैं कहीं डॉक्यूमेंट करना चाहता था। दूसरी वजह इसकी ये है कि बहुत सी चीज़ें जो इस्लामाबाद में पहले थी अब नहीं है। लाइक सिराज कवर्ड मार्केट थी, नेफ्टेक्स सिनेमा था और काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई। जैसे शुरू में ये एक टिपिकल सरकारी अफसरान के और सरकारी मुलाजमों के रहने के लिए शहर था। उसके अंदर उसी तरह का कल्चर था, 9 to 5, उसके बाद शहर बिल्कुल बंद हो जाता था। तो एक तो ये वजह थी। तीसरी बुनियादी वजह इसकी ये है कि हमने कभी भी अपनी हिस्ट्री को लिखने की कोशिश नहीं की, शहरों के बारे में, लोगों के बारे में। तो ये भी एक इसकी वजह है कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो अवाइल अयाम की हैं इस्लामाबाद की, वो उसमें लिखी गई और फॉर नेक्स्ट जनरेशन इट्स गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ गुड पासिंग ऑन द बैटन। किताब में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बयान की गई हैं जो कि अमूमी तौर पे लोगों को मालूम नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में पहला घर कहाँ पे बना और कब बना, इस्लामाबाद का नाम किसने रखा और कब रखा गया। इसी तरह पहली बिल्डिंग इस्लामाबाद की जो सरकारी तौर पे तामीर हुई वो कौन सी है, जो कि अक्सर लोग उसे फ़ॉरेन ऑफिस के नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान हाउस था शुरू में। और उसमें एक कल्चरल नैरेटिव भी है शहर का कि शहर किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता गया। इंटरेस्टिंग बात जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि शुरू में इस्लामाबाद में जो है वो स्प्रिंग वाटर जो है वो डिलीवर किया जाता था लोगों को, और 1965 तक इस्लामाबाद की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो थी सिर्फ 50,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। और उसके अलावा कल्चरली और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बहुत सी चेंजेस हुई। कभी यहाँ डबल डेकर बसें चला करती थीं, उसके बाद 3 या 4 और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आए। फिर शहर में 3 या 4 बड़ी माइग्रेशंस भी हुई। अच्छा, इस शहर के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, इसको बनाया। 1964 से लेके अब तक इसमें मुख्तलिफ़ एडिशन्स हुए। अब ये तमाम दरख्त जिनके नीचे आप और मैं सांस लेते हैं, ये ट्रेल्स जिन पे हम वॉक करते हैं, ये दरख्त मैंने नहीं लगाए और शायद आप लोगों ने भी नहीं लगाए, मगर ये किसी न किसी ने लगाए थे और उन्होंने आज हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएं।
तो गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर आप इस शहर को बेहतर नहीं बना सकते तो ना बनाएं, मगर काइंडली से मज़ीद ख़राब ना करें। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन प्रोग्राम है। ऐसी बहुत सी जगह देखने को मिली मुझे इस्लामा डायरी के थ्रू जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन आज कुछ एक ऐसी विंडो ओपन होगी मेरे जहन में और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस एक्सपीरियंस से गुजरें। इसको मेंटेन करने का सेहरा इमरान साहब उनकी टीम के साथ जाता है। हम गोलरा रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं एंड दिस इज़ दी ऑपरेशंस रूम। जी, ऑपरेशन रूम से बताइएगा इस हवाले से। ऑपरेशन रूम मीन्स के हम यहाँ से ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। ट्रेन की रिसेप्शन, ट्रेन की डिस्पैच यहाँ से होती है। ट्रेन के लिए जो भी ऑर्डर्स हमें मिलते हैं कंट्रोल फ़ोन के थ्रू, तो हम यहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसकी लाइन चेंज करनी है, उसका क्रॉसिंग करवानी है उसकी। इसके अलावा अगर कोई इंजन वगैरह फेलियर हो गया है उसको चेंज करना, तो ये तमाम ट्रेन ऑपरेशन में आते हैं और इस रूम से ये तमाम काम होता है। उसका तमाम कंट्रोल यहाँ पे है। वैसे बेसिकली हमारे 2 पॉइंट हट और भी हैं जहाँ से पॉइंट्स चेंज होते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल यहीं से है कि हम यहाँ से ऑर्डर्स आगे पास करते हैं। हमारा जो स्टाफ आगे बैठा हुआ है पॉइंट्स के ऊपर, वो हमारे ऑर्डर्स को ओबे करते हुए ट्रेन की रिसेप्शन और मुझे इतना विजिलेंट रहना पड़ता है कि इंसानी जानों का इसमें जो है ना वो हाथ होता है कि वो जिम्मेदारी है। तो ख़ास रूटीन होती है आपकी, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं ख़ास तौर पर इस रूम को ऑपरेट करने वाले? 8 आवर्स की हमारी शिफ्ट होती है और अराउंड द क्लॉक ये 24/7 चलता है। लेकिन 3 शिफ्ट्स होती हैं हमारी, 8 to 16, 16 to 24 एंड और 2 8 आवर्स। ओके सर, ये पीछे क्या है, मैप है ये हमारा पैनल है। जो जितना भी ये स्टेशन के ऊपर हमारा तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जो फासला है, उसमें जितना जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसमें आप जो ये रेड लाइट्स देख रही हैं, ये पहले तो ये ब्लैक जो लाइंस देख रहे हैं आप, ये हमारा पूरा यार्ड का नक्शा है, मैप है, ठीक है। ये जो कर्व्स हैं सारे, ये पॉइंट्स हैं हमारे, और जो रेड सिग्नल्स आप देख रहे हैं, ये हमारे जहाँ जहाँ सिग्नल लगे हुए हैं वो उसको हमें यहाँ शो कर रहे हैं। अब जब हम कोई पाथ इसका सेलेक्ट करते हैं, कोई रूट सेट करते हैं, किसी लाइन के ऊपर से गाड़ी गुजारते हैं, तो उस लाइन के सिग्नल तमाम एक सिमत में जो हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, जिससे हमें यहाँ बैठे हुए पता लगता है कि हमारा कौन सा सिग्नल ठीक डाउन हो गया, कौन सा नहीं हुआ। तो हम अगर नहीं होगा तो उसको फर्दर आगे उसके ऊपर वर्क करते हैं हम। सर ये मशीनरी नई है कि पुरानी? मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन ये जो पैनल है ये तो नया लगा था कि 20-30 ईयर्स बिफोर ये इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। बाकी तमाम जो है ये यहाँ पे पुराना ही सिस्टम रखा गया है, वो इस वजह से कि जैसे आपको बताया कि ये यहाँ पे तमाम ओल्ड चीज़ें पड़ी हैं टूरिस्ट को और विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि हमने वही सिस्टम यहाँ पे किया हुआ। अभी ये सीमेंस का आप देख रहे हैं, ये 1969 का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम जो गाड़ियाँ हमारी पेशावर की तरफ जा रही हैं हम इसको ऑपरेट करते हैं। और ये डबल लाइन ओल्ड टाइप टायर्स इंस्ट्रूमेंट है, डबल लाइन पे लगा होता है। जो गाड़ियाँ हमारी पिंडी की तरफ जा रही हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जाती हैं। और इनका बड़ा मेन काम ये है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, ये हमें बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा है इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे स्टेशन पे भी लगा होता है। तो हम जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेट करके गाड़ी को रिसीव करते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेफेस्ट मोड है गाड़ी को रिसीव करने का, चलाने का, कि एक वक्त में एक गाड़ी लाइन के ऊपर होती है और 2 स्टेशनों के जॉइंट ऑपरेशन से गाड़ी को रास्ता दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें गलती का इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल जी,
और शुक्र है कि मैं टेलीविज़न होस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक रेलवे से बिल्कुल भी नहीं है सिवाय ट्रैवल करने के। इट्स सो कन्फ्यूजिंग एंड माइंड बॉगलिंग। तो जनाब इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ है आपके लिए। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। ये मेरे राइट साइड पे जो आप देखें ये वाटर पंप है जो कि 1904 में यहाँ पे नस्ब किया गया था। और मैं ट्राई करूँगी इसकी डिटेल आपको बताएंगे आगे म्यूज़ियम में जाके, अगर मैं इसको कर सकी तो मैं नहीं कर सकती। ओह यस, इमेजिन कर लें कि ये पानी निकालना 1904 में कितना मुश्किल था और अभी इतना आसान नहीं है। अब टैंकर बुक कराने पड़ते हैं। बात को आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या कुछ सरप्राइजेज़ है आपके लिए इस्लामाबाद डायरी में। गोलरा रेलवे स्टेशन आके कदम कदम पे आपको तारीख नज़र आ रही है, आपको रेलवे स्टेशन का रेलवे का जो सफ़र है वो नज़र आ रहा है। ये जो स्टीम इंजन आप देख रहे हैं इसको नैरो गेज का स्टीम इंजन कहते हैं, जो कि तकरीबन 140 ईयर्स ओल्ड, कि 140 साल पुराना है स्टीम इंजन है। पीछे पूरी बोगियाँ नज़र आ रही हैं। तो वो तमाम लोग जो कि मुसाफिर हैं जो इस वक्त भी सफ़र कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या देखेंगे रिपीट में, आप सब लोग खैर से अपनी मंजिल तक पहुँचें। जहाँ भी जा रहे हैं आपका जो ज़रिया हो वो खुशी का ज़रिया हो, किसी खुशी के मौके के लिए आप जाएँ, यही दुआएं हम आपको दे सकते हैं। अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं गोलरा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए इस्लामाबाद डायरी। हाँ जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर जगह जगह आपको तारीख मिलेगी। 1888 में ये बोगी बनाई गई थी जो कि जोधपुर के महाराजा ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। और ये एक मुकम्मल घर है, मतलब डाइनिंग रूम से लेके बेडरूम सब कुछ यहाँ पे है। मैं बताऊँ आपको कि ऐसी जगहों पे जाके ना समटाइम्स मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं बता सकूँ कि यहाँ पे फीलिंग क्या है। उस ज़माने के बारे में सोचना, उस दौर के हवाले से, उनके लोगों, उस ज़माने के लोगों के हवाले से सोचना, उनका लाइफस्टाइल क्या था, किस तरह से वो लग्जरियस लाइफ गुजारते थे या जो नहीं भी थी, जो भी उनका तर्ज ज़िंदगी था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी को जो गिफ्ट दिया वो कैसा था। एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ये मुझे बेडरूम लग रहा है, कबर्ड्स हैं, बड़ा अच्छा सा बेड बिछा हुआ है। ये पूरा एक घर है, पंखे लगे हुए उस हिसाब से, रैक्स बने हुए कपड़े रखने के लिए, और तमाम जो एक बेसिक सहूलियात एक घर में होनी चाहिए वो इस बोगी में थी और हैं, अभी भी हम देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे कि आगे क्या कुछ है और फिर वहीद साहब से भी पूछते रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़े प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो गोलड़ा पर ही रहते हैं, बिकॉज ये रहायशी इलाका भी है। और यहाँ पे जो छुट्टी मना रहे हैं बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आनिया रुवाब। आनिया? आनिया रुवाब।
आनिया रुबाब, कैमरे को और ये छोटू क्या नाम है? नाइल ज़ारा। मिनाहिल। और आपका बेटा? शुमाइल मुश्ताक। आप लोग यहीं पे रहते हो सारे के सारे? मेरा नाम जैस्मी। अच्छा, यहीं पे रहते हैं सारे? यस कि नो? नो। करी नो, अभी करी यस, अभी करी नो। और इसका क्या नाम है? हंसा। हंसा। और आपका बेटा? अजान मलिक। है? अजान मलिक। अजान मलिक। और अच्छा जी, अच्छा इतना सब उधर देखे, कैमरे को देखे। आप लोग सर टीवी पे आ रहे हो इस वक्त, पता है K2 टीवी पे आप लोग नजर आओगे सारे के सारे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? ट्रेन। है? ट्रेन। ट्रेन। क्यूट। कभी ट्रेन में सफर किया है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा किया है। इसके कपड़े चेक करें जरा, इसकी तैयारी को चेक करिए जरा, इतना हटना जरा। ओए होए 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 होए, पीला और हरे रंग का लहंगा पे कहाँ से लिया ये लहंगा? ये मम्मा लाई थी? जी कहाँ से लाई थी? कुछ अभी ले लूँ ना अपने लिए। कुशाब। मम्मा से कहना मेरे लिए भी लेकर आए, आंटी के लिए भी लेकर आए। अच्छा अच्छा, किसको गाना गाना आता है? किसी को नहीं आता गाना गाना? आता है? ओए वाह जी, शिंकर आ गया एक। क्या गाना सुनाओगी? नील दिल पाकिस्तान आता है? क्या? नील दिल पाकिस्तान? नहीं। चलो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे सारे, ठीक है? जोर से बोलना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए ट्रेन हमारी बन चुकी है और हम जाने लगे। कहाँ जा रहे हैं सबने? कहाँ चले? मुल्तान चले? हम जा रहे हैं मुल्तान एक नाराज बच्चे के साथ। रेडी 1 2 3। चलो जी चलो, आजो 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 आजो। जी हम आपको गोलड़ा से डायरेक्ट लाहौर रेलवे स्टेशन लेके गए हुए हैं। इस वक्त जो आप जो डमी देख रहे हैं ये लाहौर रेलवे स्टेशन की है, जो कि गैलरी 2 जो है एक और म्यूज़ियम है गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर ही, वहाँ पे ये मौजूद है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे आपके लिए। इस वक्त हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अपना मुल्क है, आज़ाद रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन 1947 में वहाँ से लोग हिजरत करके जब पाकिस्तान आए थे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंसान अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन कुछ ऐसे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों को बचाया, और जिनमें से एक मेजर रफ़ी हैं। मेरे पीछे जो ब्लॉक आप देख रहे हैं शीशे के फ्रेम के पीछे, इन्होंने, मेजर रफ़ी ने इस चाबी के ज़रिए 5 बोगियों को लॉक किया था, जिसमें तकरीबन 500 के करीब मुसलमान थे जो पाकिस्तान आ रहे थे। तो बुलवाइयों के जो उन पर हमले होते थे ना, उनसे बचाने के लिए उन्होंने उन तमाम मुसाफिरों को इन बोगियों में रखा, इस तारीख़ी चाबी से उनको लॉक किया और बाहिफाजत 500 लोगों को पाकिस्तान पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। 500 लोग, 500 जाने, 500 तकरीबन ख़ानदान, इस तरह से वो पाकिस्तान पहुँचे। तो आप शुक्र अदा करें कि हम पाकिस्तान में बाहिफाजत रह रहे हैं और कदर करें आज़ादी की। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिटिश एरा के वो तमाम औजार जो कि स्टीम इंजन के लिए यूज़ होते थे, जिसके अंदर लेवल है, ग्रीस गन है और मुख्तलिफ कीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अब हम पहुँचे हैं उस सेक्शन में म्यूज़ियम के जिसमें आपको ब्रिटिश एरा की क्रॉकरी नज़र आएगी, उनके मोनोग्राम के साथ, रेलवे के मोनोग्राम के साथ। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे ब्रेकफास्ट सेट पड़ा हुआ है नाश्ते के लिए। तकरीबन 12 लोगों का ये सेट है, जिसके अंदर टी पॉट है, मिल्क पॉट है, और उसके अलावा ये जो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ये बॉइल्ड अंडे इसमें रखे जाते थे। तो मतलब एक डेलिकेसी के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट किया जाता था। और इसके साथ है सॉसर्स, चाय के कप और पूरे सेट पड़े हुए हैं, और पॉटरी है मुख्तलिफ़ किस्म की, डोंगे हैं, प्लेटें हैं। मतलब एक यादगार के तौर पर रखा गया है वहाँ उस वक्त के लाइफस्टाइल को बताने के लिए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जो कटलरी है, चमचे हैं, ये स्टेक का नज़र आ रहा है आपको, फोक। इसके अलावा पूरे सेट रखे हुए हैं, सूप सेट्स भी पड़े हुए हैं। वंस अगेन
पिया क्रॉकरी नज़र आ रही जो कि 1970s के ज़माने की है। जिस तरह के उस ज़माने के लिबास होते थे ना, कट्स आपको सारे क्रॉकरी में भी नज़र आएंगे। ये है जी चाय की केतली और चकला बेलन, वाह ज़बरदस्त, लकड़ी का, ठीक है। अच्छा जी, तांबे का देगचा, ब्रास के बर्तन अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, मुझे याद है कि ब्रास बड़ी यूज़ होती थी। अच्छा, ये बारबेक्यू ग्रिल है, ये भी उसी ज़माने की है, ब्रिटिश एरा की। और ये जो यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट आप देख रहे हैं, एक्सेसिव ऑयल इसमें जो है वो आ जाया करता था, ताकि जो बारबेक्यू है वो प्रॉपर तरीके से हो, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं हमारी तरह से, वो जो है वो इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। पीछे नज़र आ रहा है आपको एक पूरा ब्रिटिश एरा का लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आर्म चेयर्स हैं, आपको बर्तन कपड़े लटकाने के लिए आपको रैक नज़र आ रहा है, और ग्रैंडफादर क्लॉक जिसे कहते हैं, बड़ा सा घड़ियाल, वो भी है। तो ये पूरा जिसे कहते हैं ना, पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर लेंगे तब भी थोड़ा रहेगा। और अब आपने आना है, हम इस्लामा डायरी यहाँ पे कर इसलिए रहे हैं ताकि आपको गाइड करें और बताएं कि किस तरह से अपने बच्चों को आप दिखा सकते हैं, तारीख़ सिखा सकते हैं। किताबों में शायद वो इतना ना पढ़ सके जितना कि वो आगे देखेंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि ये क्या खूबसूरत तरीन जगह है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेरे पीछे जो आप डमी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है पाकिस्तान रेलवे की, जो कि 3.5 किलोमीटर्स जो है वो तवील है। और यहाँ पे आपको उसका जो है वो डमी दिखाया गया है, उसका मॉडल दिखाया गया ताकि आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपको जाना हो बलूचिस्तान और आप इस टनल से गुजरें पाकिस्तान रेलवे में ट्रैवल करते हुए, तो आपको पता हो कि इस वक्त आप पाकिस्तान की तवील तरीन ट्रेन जो है टनल से गुजर रहे हैं। और जी साथ हमारे जो मुख्तलिफ टूल्स और औजार जो थे वो पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ स्टेशनरी है, कोई उनके रिकॉर्ड्स हैं उस ज़माने से के हवाले से, जो लॉग बुक्स होती थी और तमाम चीज़ें होती थी, ये सब हम आपको दिखाएंगे इसी म्यूज़ियम में। ये जी विज़िटर्स बुक है, यहाँ पे ना सिर्फ जो आवाम आती है वो अपने व्यूज़ लिखते हैं, बल्कि मैं जो देख रही हूँ मुख्तलिफ एम्बेसडर्स और मुख्तलिफ सरबराहान जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी अपने नाम के साथ, तारीख़ के साथ यहाँ पे अपने तासुरात जो हैं वो लिखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ की जो टीम है जो इसको मैनेज करे, उनके लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि यहाँ पे सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। तो मैंने भी अपने चैनल की तरफ से उनको सपोर्ट किया है, इस जगह की तारीफ़ की है और उनका हौसला बढ़ाया है। अच्छा, हम इतने नाकदरे लोग हैं ना, दिन में 10 कप भी चाय पी लेंगे तो चाय, मतलब मैंने बताया था ना कि हमारा कौमी मशरूब है, गन्ने का रस नहीं है, वैसे तो गन्ने का रस है, लेकिन नहीं, चाय, खुशी में चाय, गमी में चाय। अब मुझे पता चला कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वाकई चाय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वक्त था कि लोग इसको पसंद नहीं करते थे, सुना था कि ये कहते थे कि ये हलाल नहीं है, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने एक बताया कि इसकी क्या अफादियत है। मेरे पीछे जो हिंदी या बंगला में लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके लिए मैं तकलीफ़ दूंगी वहीद साहब को कि हमें बताएं। वहीद साहब ज़रा आए ना ज़रा, ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं हमें साथ साथ। वहीद भाई, ये क्या है पीछे? ये अब देखिए एक चाय का बोर्ड है, उस पर कुछ लोग कहते थे कि चाय आराम मशरूबात है, फिर गोरे ने कहा ये सर दर्द, थकावट, मलेरिया, बुखार के लिए मुफीद है। पहले दवाई के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे। और आप ये देखिए चाय बनेगी कैसे, इसका ये बनाने का तरीका और इसकी प्राइस आप देखें, 1 आना, हाफ आना, ठीक है। ये हिंदी और बंगाली में लिखा हुआ है, ये सारी हमने नीचे इसकी ट्रांसलेट कराई है जी। ओरिजिनल सारे बोर्ड हैं, ओरिजिनल है जी। ये 1920 का, ये बावलपुर स्टेशन से हम लेके आए हैं, इसको हमने यहाँ पे जो है ना सेव कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे चाय बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। और पहले जैसे वहीद साहब बता रहे हैं कि बीमारी के तौर पे यूज़ होती थी, मतलब इलाज के तौर पे यूज़ होती थी, सर में दर्द हो, बुखार हो तो आप चाय बना के पी लें, जो शानदे के तौर पे। बाद में इसको रिफॉर्म किया गया, 1 आने का कप मिलता था, लेकिन तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जी, अब क्या कह रहे हैं आप, बताइएगा। इसकी प्राइस आप देखें ना, 1 आना, हाफ आना, जो आप एक फुल कप लेते हैं और हाफ लेते हैं, वो इसकी प्राइस जो है ना ये 1 आना और हाफ आना। अच्छा, 1 आने का ज़रा गौर कीजिए, कप ज़रा बड़ा है, हाफ आने का तो छोटा सा कप बनाया हुआ है ना जी, ये समझिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पीछे एक साहब बैठे हुए हैं, 1920 से हमारा इंतज़ार कर रहे थे चाय का।
तो हमने इनको कहा है बेचारे स्टिफ हो गया, कट गए, कब आएगी रिदा हमारे साथ प्रोग्राम करेगी। तो भाई आप 1 2 3 4 5 कप चाय बनाएंगे? कह रहे हाँ, वेट करो, 20 साल मज़ीद वेट करो। तो हम आपको तारीख के झरोकों से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम लेके जा रहे हैं अब एक और सफ़र की तरफ। कौन सा बताती हूँ आपको, हमारे साथ रहिए। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गोलरा रेलवे स्टेशन पे और हमने आपको यहाँ पे म्यूज़ियम दिखाए, इनकी जो चीज़ें एंटीक पड़ी हुई थी वो दिखाई हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन करिए बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं नेक्स्ट वीक अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आऊँगी, ख़ासतौर पर अपने भांजी को, कि वो आके देखें। वो अच्छा, इसकी ख़ास वजह ये है अब थोड़ा सा मेरे लिए ओवरवेलमिंग सा एक टाइम है, क्योंकि मैं अब इस्लामा डायरी के लास्ट सेगमेंट की तरफ आ चुकी हूँ। हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है, लेकिन लास्ट और बड़ा स्पेशल, बहुत ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो तमाम पाकिस्तानी मेरी तरह से जो महसूस करते हैं कायदे आज़म जल्दी चले गए, हमारे मुल्क को उनकी बड़ी ज़रूरत थी और हम उनको देख नहीं सके। तो मुझे आज ये एज़ाज़ हासिल है एक पाकिस्तानी होने के नाते। मेरे लिए बड़े ये फ़ख्र की बात है कि मैं इस वक्त जिस बोगी के सामने खड़ी हूँ, इसमें कायदे आज़म ने सफ़र किया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। जब वो पूरे अपने क्या बोलेंगे बरसग़ीर में या जहाँ जहाँ भी वो ट्रैवल करते थे, उस वक्त तो रेलवे स्टेशन ट्रेन यूज़ होती थी, रेलवे ट्रैक्स यूज़ होते थे, तो वो अपने साथ उनका स्टाफ होता था, उनका बेडरूम, उनका ऑफिस, उनके स्टाफ के लोगों के रहने की जगह, वो तमाम इस बोगी में मौजूद हैं। और वाकई उनका पर्सोना बहुत बड़ा है। वो उनकी शख्सियत के बारे में हम जितनी बात करें वो कम है, चाहे उनके लिबास की बात हो, चाहे उनकी लीडरशिप की बात हो, चाहे उनके फ़ैसलों की बात हो, चाहे उनके ज़िंदगी के असूलों के हवाले से बात हो। उनकी शख्सियत के हवाले से, अपने कायद की शख्सियत के हवाले से एक झलक देखते हैं उनके लाइफस्टाइल के हवाले से इस बोगी में कि उनका ऑफिस कैसा था। तो मेरे लिए, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ कि मैं उसी जगह पर कमरे, उसी बोगी में जाऊँगी, उसी सोफे पर जाके बैठूँगी जहाँ हमारे कायद बैठते थे। आइए मेरे साथ, आप भी इसमें शामिल हैं। मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का। वाओ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि एक लफ्ज़ आपको तारीख़ के हवाले से बताऊँ, तो मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीद साहब को हम थोड़ा तकलीफ़ देंगे कि वो बताएं। वहीद भाई, ये मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ? ये कायद आज़म मोहम्मद अली और लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का ये मीटिंग रूम है। ठीक है। और ये आप देखें, ये सारा टीक वुड का बना हुआ है, सागवान वुड का बना हुआ है, इसे दीमक वगैरह नहीं लगती। और इसकी जो लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारा इसका हमने पुराना ही सिस्टम रखा हुआ है। ये बैटरीज लगी हुई हैं, इनको हम चार्ज करते हैं। ये आप देखें, मोहम्मद अली जिना। अच्छा जी, इस वक्त ये बेडरूम है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली और लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का ये उनका बेडरूम है। इसमें आप ये देखिए, ये साइड लाइट है। और ये फर्नीचर तो नहीं पुराना है? जी जी, ये सारा टीक वुड है ना, इसे दीमक वगैरह नहीं लगती। ये ऊपर शीट्स वगैरह, कारपेट वगैरह ये चेंज हुआ है। ऊपर आप ये देखें, ये नाइट लाइट ऊपर आप देखें। अच्छा, लाइट भी लगाई हुई है ऊपर। साइड लाइट, टॉयलेट है साथ, अटैच बाथ है जी। इसकी जगह थोड़ी सी तंग है क्योंकि हम एक बोगी में हैं और आपको कोशिश करें के साथ साथ दिखाते रहें। ये अटैच बाथ है इसके। शख्सियत जो कि रख रखाव वाली हो और जिनको तहज़ीब का एहसास हो, किस तरह से रहना है, किस तरह से एक कौम को मनज़म तरीके से चलाना है, वो बेसिक चीज़ें यहाँ से हमें मालूम हो रही हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सर्वेंट रूम है जिसके साथ अटैच बाथ है। 3 से 4 लोग यहाँ पे इजीली जो हैं वो रह सकते हैं।
बोगियाँ तो आपको दिखा दी, लेकिन पूरी ट्रेन को जो इंजन चलाता है वो साफ तो रह गए थे। तो हमने सोचा कि अब हम प्रोग्राम का जो एंड है वो इसी पे करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टीम इंजन में, जहाँ पे लेफ़्ट साइड से जो है वो कोयला निकाल के और फिर यहाँ पे इसके स्टीमर बोलेंगे, बॉयलर में डाला जाता था स्टीमर में, ताकि इसके प्रेशर से, स्टीम के प्रेशर से इतनी बड़ी जो ट्रेन है वो चलती थी। ये है जी मेरे ख्याल से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा निज़ाम जिसके तहत एक स्टीम इंजन चलता है। तो आज हमने आपको गोलड़ा रेलवे स्टेशन की सैर कराई, तो कुछ तारीख़ी हवाले से कुछ हमने आपको पहलू दिखाए, कायद-ए-आज़म की आपको बोगी दिखाई जो मेरा फेवरेट पार्ट था, जहाँ पर रोज़ ट्रैवल करते थे वो, और बहुत कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी तस्वीरें मैंने खींची, यहाँ के प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए हमने कोई गन नहीं फैलाया, बहुत इन्जॉय किया। और अगर अभी तक आपने ये जगह नहीं देखी है तो अब आप आइए अपनी फैमिली के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी बहुत ही ख़ास जगह पे, आपको हमेशा की तरह से लेके जाएंगे, आपसे बहुत सी बातें करेंगे। अब ये ट्रेन मैंने घर तक लेके जानी है, तो जनाब डबल है। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।